आज ग्वालियर के विकास की आवाज कम है नहीं, बिल्कुल आवाज़ आ जाएगी, आप चिंता मत करिए। आज ग्वालियर के कई विकास कार्यों पर सांसद महोदय और प्रद्युम्न सिंह जी, भरत सिंह जी के साथ हम लोग ने केवल समीक्षा नहीं, काफ़ी कुछ निर्णय भी हम लोग ने लिए हैं और हमने चर्चा भी की। पुराने जो हमारी मीटिंग रही थी उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी हम लोग ने चर्चा की है और आज खास करके करीब 10-11 मुद्दों पर हम लोगों की चर्चा हुई है। एक तो जो हमारा 1000 बिस्तर का अस्पताल है वो करीब करीब पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। स्टाफ की ज़रूरत है, वो स्टाफ की ज़रूरत का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से वित्त विभाग तक पहुंच चुका है और हमारी यही अपेक्षा है कि आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसे स्वीकृति प्रदान जल्द से जल्द की जाएगी, जिसके आधार पर फिर एक भव्य कार्यक्रम हम लोग ग्वालियर में वो 1000 बिस्तर का अस्पताल का हम लोग करेंगे। उसी के साथ मुरार नदी के रीडेवलपमेंट प्लान पर भी हम लोग ने समीक्षा की। पहला भाग का कार्य प्रगति पर है, 39 करोड़ रुपए की योजना है, पर उसका दूसरा भाग की प्रक्रिया की डीपीआर भी हम लोग बना रहे हैं। वो करीब 70 से 80 करोड़ की डीपीआर और प्रोजेक्ट होगी, जो केंद्र सरकार के जल मंत्रालय के द्वारा हम लोग स्वीकृत कराने की कोशिश हम लोग करेंगे जब एक बार डीपीआर तैयार हो जाए। चंबल की पानी की योजना के जो महत्वाकांक्षी योजना है, कुल मिलाकर 906 करोड़ रुपए की योजना है, जिसके 3 भाग हैं और हम सभी ने संयुक्त रूप से ये आदेश दिए हैं कि पूर्ण योजना की प्रक्रिया समाप्त हो जाए, उसके बाद ही कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। पहला भाग है चंबल से ग्वालियर पानी लाने का, वो करीब 150 MLD की योजना है जो आने वाले 50 साल तक ग्वालियर की पानी की समस्या का समाधान कर पाएगा। 375 करोड़ रुपए का ये पहला भाग है। दूसरा भाग है वर्तमान के ग्वालियर के वार्ड 1 से 60 नंबर तक, जो 380 करोड़ रुपए की योजना है। इसकी डीपीआर 10 मार्च तक तैयार हो जाएगी। और तीसरा भाग है जो 6 हमारे नए वार्ड ग्वालियर ग्रामीण के शहर में अब जुड़ चुके हैं, 61 से 66 तक ये 6 वार्ड, इसकी डीपीआर अलग से बन रही है क्योंकि ये नए वार्ड जुड़ रहे हैं जहां पानी पहली बार हम लोग घर घर तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। ये 150 करोड़ रुपए की योजना होगी, जिसकी डीपीआर हमको सूचित किया गया है कि आज वो डीपीआर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा 3 भाग है, 375 करोड़ का पानी की योजना, 380 करोड़ का वार्ड नंबर 1 से 60 तक और 150 करोड़ का वार्ड नंबर 61 से 66 तक, 66 तक। तो कुल मिलाकर 906 करोड़ रुपए की योजना है और अमृत के अंतर्गत करीब 850 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी हो चुका है। तो हम लोग करीब करीब हम लोग समझ लें कि ये एक फुल्ली फंडेड प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुकी है। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ग्वालियर के लिए। तीसरा जो हमने डिस्कस किया है वो है बाड़ा का सौंदर्यीकरण और पेडेस्ट्रियनाइजेशन बाड़े का। इस पे हमने 3-4 सुझाव दिए हैं। एक तो बाड़े में फर्श भी होना चाहिए और लॉन भी होना चाहिए, ताकि उसी से एक हरियाली से उसकी सुंदरता भी निकलती है। केवल सीमेंट कंक्रीट का जंगल नहीं बनना चाहिए, तो दोनों का एक समन्वय हो। हमने बता भी दिया है कि कहाँ लॉन होना चाहिए और कहाँ फर्श होना चाहिए, आवागमन की सुविधा भी हो, वहाँ फर्श बने, बाकी जगह में लोगों को बैठने के लिए बेंचेस के साथ लॉन भी बने। उसी के साथ हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि एक भी ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर हमको वहाँ नहीं चाहिए। सारे ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर अंडरग्राउंड होने चाहिए या साइड से चलने चाहिए, ताकि वो स्पेस, ये जो मकड़ी का जाल होता है इलेक्ट्रिकल वायर का, ये हट पाए। ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं निर्देश दिए हैं कि सारे इलेक्ट्रिफिकेशन जो वहाँ है वो अंडरग्राउंड या साइड में होना चाहिए। चौथा हमने कहा है कि जो खंबे, लाइट के खंबे हैं, वो जो ग्वालियर की प्राचीनता है उसे प्रकट होनी चाहिए। ये मॉडर्न खंबे जो बनते हैं प्लास्टिक हंडियों के साथ, ये नहीं होना चाहिए, पर पुराने स्टाइल के वहाँ खंबे बनने चाहिए। चौथा हमने कहा है कि एक एक बिल्डिंग की जो खूबी है बाड़े में,
कोई भी बाड़ा या सेंट्रल स्क्वायर, मैं मानता हूं कि विश्व में ऐसा नहीं है जहां इतने तरीके के आर्किटेक्चरल सिस्टम्स वहां प्रकट हो। उदाहरण के तौर पर विक्टोरिया मार्केट की आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, जीपीओ की इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चरल स्टाइल अलग है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग है, टाउन हॉल की अलग है, गवर्नमेंट प्रेस की अलग है। तो इन सभी आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का इतिहास एक बोर्ड पे लगाकर हर बिल्डिंग के सामने होना चाहिए, और उस बिल्डिंग का इतिहास भी रेखांकित होना चाहिए पत्थर पे लगाकर, क्योंकि हम लोग ग्वालियर के पत्थर के लिए जाने जाते हैं, तो पत्थर पे बनाकर वहाँ लिखा जाना चाहिए। और उसी के साथ एक टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर एक कियोस्क भी होना चाहिए टच बटन का, ताकि वो टच बटन कियोस्क जब दबाएगा पर्यटक या सैलानी, तब उसको वहाँ 2-2 मिनट का इतिहास भी वहाँ सुनाया जाए। इसी के साथ हमने ये भी कहा है कि ये कार्यक्रम आने वाले 8-9 महीनों में पूर्ण रूप से तैयार हो जाना चाहिए, ताकि इस भव्य बाड़े का लोकार्पण किया जाए। रात की लाइटिंग ऑलरेडी बहुत सुंदर हो चुकी है, पर अब दिन में भी वो सुंदरता दिखनी चाहिए। 5वां हमारा प्रोग्राम था गवर्नमेंट प्रेस का। अब वहाँ करीब 30-40% कमरे खाली हो चुके हैं सरकार के, बाकी सब भी खाली हो रहे हैं, और वहाँ इंडस्ट्रियल म्यूजियम हम लोग स्थापित करने वाले हैं। ग्वालियर की इंडस्ट्री की बहुत पुरानी इतिहास है, चाहे वो जेसी मिल हो, चाहे कारपेट का उद्योग हो, चाहे हम लोगों की ग्वालियर पॉटरीज हो, चाहे हमारी डेयरी हो, हमारी पोल्ट्री हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, तो हर भाग का एक प्रदर्शन वहाँ किया जाएगा, ऑडियो विजुअल भी लगेगा। और सांसद महोदय ने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि हमारी महिला स्वयं सहायता समूहों की बहुत ही एक उत्कृष्ट क्षमता है पूरे प्रदेश में, उनके लिए भी एक जगह अलग से हम लोग रखें, ताकि महिला स्वयं सहायता समूह अकेले के लिए प्रदर्शन की एक जगह वहाँ रखी जाए। इसी के साथ ग्वालियर के लिए हमने 4 एंट्री गेट्स निर्धारित किए हैं, कुल मिलाकर करीब 9 करोड़ रुपए के। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व, चारों तरफ से एंट्री गेट्स अलग अलग थीम्स पर, एक किले पर है, एक सास बहू पर है, एक तानसेन के मकबरा पे है, एक जयविलास पे है। तो ये आने वाले 2-3 महीने में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। और फिर प्रदुम जी ने वहाँ भी अच्छा एक सुझाव दिया है कि एक एक द्वार जो थीम पे होगा, उस थीम का इतिहास भी वहाँ पत्थर पे लिखा जाए, ताकि बाहर आने वाला व्यक्ति जब वह रुकेगा टोल टैक्स देने के लिए, जो भी, वो थोड़ा पढ़ भी ले ग्वालियर के बारे में। तो ये 4 एंट्री द्वार मई के महीने से जुलाई तक चारों पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे, जो भव्य एंट्री गेट्स ग्वालियर के लिए रहेंगे। इसी के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग जो गोरखी प्रांगण में बन रही है, इसकी भी हमने समीक्षा की। कार्बन सिंक बन चुका है, तीव्र गति से कार्य हो, ताकि इसकी भव्यता भी आने वाले महीनों में तैयार हो जाए। थीम रोड के बारे में आप और हम सुनते जा रहे हैं, कब थीम रोड बनेगी ये सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। तो आज हम सब जनप्रतिनिधियों ने साथ में मिलके, हम चारों ने साथ में मिलके तारीख दे दी है 31 मई। 31 मई तक उसका लोकार्पण हम लोगों को करना है। और वहाँ सुझाव भी आए हैं कि प्राचीनता वैसे कैसे वहाँ कैसे दिखा जाए, लॉन कैसे लगे। तो ये सब कार्य संपन्न होके 31 मई तक इसका लोकार्पण करना हमने सुनिश्चित किया है। स्मार्ट रोड की जो कार्यक्रम है वो भी सांसद महोदय जी की अध्यक्षता में एक बार दोबारा हम लोग ड्राइंग बोर्ड पे जाके देखेंगे कि कैसे सांसद जी के नेतृत्व में प्रद्युम्न जी, भरत सिंह जी दोनों साथ में मिलके कौन से रोड्स को लेना है और कैसे हम इस योजना का पूर्ण लाभ ग्वालियर को दे पाएँ। ग्वालियर की हमारी आखिरी बात, कारपेट पार्क ग्वालियर के लिए स्वीकृत की गई थी 22 करोड़ रुपए की। 500 लूम्स वहाँ बनने वाले थे, उसमें से केवल 150 लूम बने हैं, और वहाँ अभी वर्तमान में खाली केवल 6 लूम्स वहाँ कार्य कर रहे हैं। हमने सख्त निर्देश दिए कि सारे स्टेक होल्डर्स के साथ ये बैठक करें। अगले मेरे कार्यक्रम में सांसद महोदय, हमारे दोनों मंत्रीगण और मैं, हमारे सारे कारपेट बुनकरों के साथ हम लोग मिलेंगे, किस तरीके से वहाँ उनको हमको स्थापित करना है, ताकि कारपेट की बुनाई उस कारपेट पार्क में हो। जिस तरीके से चंदेरी में मैंने हैंडलूम पार्क बनाया था 240 का, एशिया का सबसे बड़ा हैंडलूम पार्क आज वर्तमान में चंदेरी में कार्यरत है, वैसे ये कारपेट पार्क ग्वालियर के लिए सफलतापूर्वक हम लोग क्रियान्वयन करें। जब ये 150 लूम्स वहाँ भर जाएंगे, उसके बाद योजना हम लोग बनाएंगे बाकी 350 लूम्स के लिए, जो केंद्र सरकार से हम लोग स्वीकृत करेंगे।
अभी मैं तैयार नहीं हूं वो 350 लूम्स की स्वीकृति लेने के लिए, जब तक ये 150 लूम्स हम लोग वहां अपने कारपेट बुनकरों को स्थापित ना कर पाए। नहीं तो बड़ा ढांचा बन जाएगा और हड्डी पसली बन जाएगी और आत्मा उसमें खाली रहेगी, और ये मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आखिरी बात, जियो साइंस म्यूजियम हम लोग बनाने जा रहे हैं विक्टोरिया मार्केट में। बहुत भव्य और सुंदर बनने जा रहा है। आने वाले 1-2 माह में पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा और केवल मध्य प्रदेश नहीं, लेकिन राष्ट्र नहीं, लेकिन विश्व भर की जियो साइंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पूरा प्रस्ताव और प्रसरण किया जाएगा। और आने वाले दिनों में जैसे डिजिटल म्यूजियम चल रहा है ग्वालियर में, वैसे ही ये जियो साइंस म्यूजियम भी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी के साथ इसका लोकार्पण हम लोग करेंगे, ताकि इसकी भव्यता और इसमें जो ज्ञान भी मिलेगी वो ग्वालियर के आमजन और आने वाले पर्यटकों को मिल पाए। तो ये 12-13 मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। बाकी के मुद्दों पर अगले बैठक में हमारी चर्चा होगी और ग्वालियर का विकास सुनिश्चित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चाहे एयरपोर्ट हो 500 करोड़ की, चाहे रेलवे स्टेशन हो 450 करोड़ की, चाहे पानी की योजना हो 800 करोड़ की, चाहे स्वर्ण रेखा नाला पे एलिवेटेड रोड हो 1200 करोड़ की, चाहे इन सारी योजनाओं जिनका मैंने संदर्भ दिया है, हम लोग विकास और प्रगति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में संकल्पित हैं और ग्वालियर का काया कल्प ही करके हम लोग चैन की सांस लेंगे। क्या प्लान है, क्योंकि आप लंबे समय से नैरोज के लिए लगे हुए थे? तो हम लोग ये कोशिश करें, इसका 2 भाग है। एक तो है हम लोग, मैं आपको अभी बताना नहीं चाहता था क्योंकि अभी ये ड्राइंग बोर्ड पर है, पर हम लोग सोच रहे हैं कि एक नियो रेल सिस्टम ग्वालियर में स्थापित करें जो नैरो गेज का बोगीज और ट्रैक का इस्तेमाल नहीं करेगा, पर एक आधुनिक सिस्टम है जहां हम लोग गोले के मंदिर से लेके अचलेश्वर से किले गेट तक पूरी रूट करीब 10.5 किलोमीटर की है। वहाँ नियो रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के आधार पर हम लोग चलाएंगे। बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी नहीं कहना चाहता। राशि भी इसमें बहुत लगेगी, हज़ारों करोड़ की बात है, पर ये अभी ड्राइंग बोर्ड पे चल रही है। दूसरी बात जिसका संदर्भ आप दे रहे हैं वो है जो स्टेट ज़माने की नैरो गेज की ट्रेन थी ग्वालियर से श्योपुर जो जाती थी, वो नैरो गेज की ट्रेन और उसकी बोगियाँ अभी भी हमारे पास हैं। उसमें से कुछ बोगियाँ कंडम स्थिति में है तो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाएंगे, जैसे एक सलून और 2-3 बोगियां हैं, पर बाकी 25 बोगियां जो हैं वो ठीक हालत में है। रेल मंत्रालय से मेरी चर्चा चल रही है कि एक स्ट्रिप है करीब 10-10.5 किलोमीटर की मोती झील से लेकर, जहां हम लोग इसको एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में हम लोग चला पाएँ, पर इसके लिए हम लोगों को एक ऑपरेटर ढूंढना पड़ेगा। अब वो ऑपरेटर प्राइवेट ऑपरेटर होगा या नगर निगम होगा या पीपीपी पे जाएगा, इस पर अभी चर्चा चल रही है। पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 10 किलोमीटर का जो नैरो गेज की पटरी अभी भी बची हुई है उसका इस्तेमाल करके ये 25 या जितने भी बचेंगे कोच, उसको एक हेरिटेज ट्रेन के रूप में हम लोग चलाएं। पर इस पर अभी जैसे मैंने कहा ये वाला प्रोजेक्ट भी अभी कुछ ड्राइंग बोर्ड पर है, रेलवे मंत्रालय से मेरी चर्चा अभी चल रही है। आप इतने अच्छे प्लान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है ग्वालियर में। देखिए ट्रैफिक के लिए मैं आपको बताऊं कि कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। मैं स्पष्टवादी इंसान हूं, मैं नेता कम हूं, क्योंकि बढ़ती है। हाँ, क्योंकि हम सब लोगों की आकांक्षाएं बढ़ी जा रही हैं। हर घर में अब दो स्कूटर आ गई हैं, 2 गाड़ियां आ गई हैं, मेले में बड़ी गाड़ी 20,000 का हो गया, 1550 करोड़ के बिक्री हुई है। इतिहास इस बार ये सब गाड़ियां रहेंगी सड़कों पे, ठीक है, आधी तो रहेगी। तो हमारी कोशिश ये है कि समाधान निकले तो आने वाले सदियों का समाधान निकले, और वो समाधान निकलेगा आपका एलिवेटेड रोड के आधार पर। जब एलिवेटेड रोड बनेगा ग्वालियर शहर के लिए, जो 16.5 किलोमीटर 17 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा, जहाँ कई एग्जिट पॉइंट होंगे, कई एंट्री पॉइंट होंगे, तो अगर आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाना है तो आपको फिर शहर के अंदर गुजरने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एलिवेटेड रोड रहोगे। तो उससे जो जितना जकड़ है आज शहर के अंदर, वो उसमें बहुत सारा समाधान हो जाएगा और बहुत चैन की सांस हमारे शहर की जनता भी पूर्ण रूप से ले पाएगी। तो थोड़ा हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। उसी के साथ जो मल्टी लेवल कार पार्किंग हम लोग भाड़े में बना रहे हैं गोरखी में, उससे पार्किंग की जो आज खचाखच हो रहा है, पार्किंग की भी वो सुविधा बन जाएगी। तो अगले 6-8 महीने में आप देखोगे कि एक एक करके हमारी कोशिश रहेगी कि एलिवेटेड रोड का कुछ भाग
आने वाले इस साल के अंत तक या अगले वर्ष के शुरुआत तक हम लोग उसका लोकार्पण भी हम लोग करें। तो तीव्र गति से कार्य चल रही है। मैं जानता हूं कि हमारी आशाएं अभिलाषाएं बहुत हैं। मैं इतना ही आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि थोड़ा सा और सब्र रख लो। अगले 1-2 साल में ग्वालियर का पूर्ण चित्र और काया हम लोग पलट के सर, हमारे सबसे पहले कोशिश की थी, ग्वालियर सबसे पहले चयनित हो रहा था, लेकिन ग्वालियर बाहर हो गया। इसका क्या देखिए, कारण? ग्रीनफील्ड सिटी प्रोजेक्ट के लिए हम सब की आशा अभिलाषा है, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते, कि एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश को मिले। उसमें सांसद महोदय ने, मैंने, भरत सिंह जी ने, हम सब लोग ने मिलके प्रस्ताव ग्वालियर के लिए भी रखा था। कभी कभी हम लोग सफल हो पाते हैं, कभी कभी सफलता हम लोगों को नहीं मिल पाती है, पर ये विश्वास आप लोग रखिए कि ग्वालियर की विकास और प्रगति सुनिश्चित है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल होने के बावजूद भी पिछले 3 वर्षों में कितनी योजनाएं हम लोग लेके आए हैं और कितनी योजनाओं का वर्तमान में क्रियान्वयन हो रहा है। ये नहीं कि कागज पे रखें, और कैसे हर दिन के आधार पर सांसद जी हो, भरत सिंह जी हो, मैं हो, प्रद्युम्न सिंह जी हो, हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। तो ग्वालियर बदल रहा है और ग्वालियर को बदल के ही हम लोग चैन की